साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर दम दिखा रहा था, तो वहीं पर अब अजित पवार का ऑपरेशन टाइगर भी खूब वाहवाही बटोर रहा है। जी हां, अजित पवार ने एक झटके में शरद पवार के कई बड़े नेताओं को झटक लिया। जी हां, शरद पवार के लिए बेहद शॉकिंग और झटके भरी खबर है कि उनके कई बड़े नेता अजित पवार गुट में शामिल हो गए हैं और एक नाम तो ऐसा है जिसको सुनने के बाद में शरद पवार गुट को बड़ा झटका लग सकता है। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से एक बड़े नेता के जाने की खबर आ रही है और ये बड़ा नेता अकेले नहीं गया बल्कि अपने साथ करीब 2.5 दर्जन नेताओं को भी अजित पवार गुट में ले गया है। खबर आ रही है कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार गुट से अभिजीत पवार अब अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी का दामन थाम चुके हैं। अभी तक अभिजीत पवार एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आह्वान के निजी सहायक रहे हैं, लेकिन अब इस खेमे से उनका मोहभंग हो चुका है। इसीलिए सामने आ रहा है कि अभिजीत पवार ने अजित पवार गुट का दामन थाम लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत अकेले नहीं गए हैं बल्कि अपने साथ तकरीबन 2.5 दर्जन नेताओं को भी लेकर गए हैं, जिसके बाद तो जितेंद्र आह्वान और शरद पवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, क्योंकि अभिजीत पवार के भरोसे जितेंद्र आह्वान और शरद पवार गुट काफी कुछ बटोरता रहा है, काफी कुछ संभलवाता रहा है। यूँ समझ लीजिए कि पार्टी की आधी कमान अभिजीत पवार के हाथ में ही थी, क्योंकि वो निजी सहायक के तौर पर भले ही थे लेकिन उनके हाथ में पार्टी की पूरी कमान थी। वो पार्टी के सभी फैसलों में शामिल रहते थे, सभी बड़े फैसलों में उनकी सलाह भी मायने रखती थी। लेकिन अब वही अभिजीत पवार अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में चले गए, जिससे जितेंद्र आह्वान और शरद पवार को बड़ा झटका लगना तय है। आपको बता दें, अभिजीत पवार अजित पवार के गुट में ऐसे वक्त में शामिल हुए जब महाविकास अघाड़ी में पहले से खटपट चल रही है और शरद पवार की सहयोगी शिवसेना यूबीटी के निशाने पर है। पिछले दिनों शरद पवार ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था, तब से उद्धव गुट उनसे नाराज बताया जा रहा है। दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी हालिया विधानसभा चुनाव में भतीजे अजित पवार की एनसीपी से बहुत कमतर साबित हुई थी, यानी एनसीपी के सामने शरद पवार की बहुत बुरी हार हुई थी और ऐसे में अब अभिजीत पवार का अजित पवार गुट में चले जाना शरद पवार के लिए एक और बड़ा झटका है। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में शरद पवार ने जब एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था तो उद्धव गुट ने भारी नाराजगी जताई थी। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने मीडिया के सामने एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया था और उसके बाद में कई मीटिंग भी की गई, जिसमें शरद पवार के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए और शरद पवार की वजह से महाविकास अघाड़ी पूरी तरह टूटने के कगार पर आ गई, क्योंकि शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था और वो विपक्षी दल के होते हुए एकनाथ शिंदे के साथ नजर आए, उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते नजर आए, जिससे उद्धव गुट बुरी तरह नाराज था। यानी कि अब शरद पवार के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई है। एक तो उद्धव गुट उनसे नाराज है, महाविकास अघाड़ी में टूट की खबरें लगातार आ रही है और अब ऐसे में उनके भरोसेमंद अभिजीत पवार का पाला चेंज करने से शरद पवार पर चौतरफा आफत सामने आती दिख रही है। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई में अजित पवार के ऑपरेशन टाइगर ने भी दम दिखा दिया है? जहां एकनाथ शिंदे उद्धव गुट के कई नेताओं को अपने पाले में कर चुके हैं, वहीं अब अजित पवार ने भी शरद पवार के बड़े नेता को अपने गुट में एंट्री दिला दी है। तो क्या वाकई में अजित पवार का ऑपरेशन टाइगर दहाड़ रहा है? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे कथित शीत युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। राज्य के गृह विभाग ने 20 से ज्यादा शिवसेना विधायकों की सुरक्षा को कम कर दिया है और ये सारे विधायक शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के हैं। ये विधायक मंत्री नहीं हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा जितनी दी जानी चाहिए उसे घटा दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि राज्य के गृह विभाग की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में ही है। इनकी सुरक्षा Y+ श्रेणी से घटाकर सिर्फ एक कांस्टेबल तक कर दी गई है।
है। वहीं बड़ी खबर ये आ रही है कि विधायकों के साथ ही कुछ बड़े शिवसेना नेताओं की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि सामने आया कि ये सब कुछ एकनाथ शिंदे को बताए बगैर किया गया है। और इस तरह से अपने विधायकों की सुरक्षा कम होने से और नेताओं की सुरक्षा वापस लेने से एकनाथ शिंदे गुस्से में आग बबूला हो चुके हैं। मीडिया सोर्सेज की माने तो महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों सहयोगी पार्टियों के साथ ही बीजेपी की वर्चस्व की लड़ाई साफ साफ दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस में पटरी बैठ नहीं रही है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में कुछ न कुछ बात पर विवाद होता ही जा रहा है। और अब ये विवाद इस वक्त इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि एकनाथ शिंदे को बताए बगैर विधायकों की सुरक्षा कम कर दी गई है। विधायकों को सिर्फ एक गार्ड लेवल की, एक कांस्टेबल लेवल की सुरक्षा ही दी गई है, जबकि इन्हें Y+ श्रेणी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि गुस्से में तमतमाते हुए एकनाथ शिंदे शरद पवार के घर पहुंचे। जी हाँ, विपक्षी पार्टी के नेता शरद पवार के घर एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। और मीडिया सोर्सेज की माने तो न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उद्धव ठाकरे भी शरद पवार के घर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के पहुंचने का वक्त एक ही था, यानी कि दोनों नेता एक साथ शरद पवार के घर पहुंचे हैं। अब ये मुलाकात क्यों की गई, एक साथ आने की वजह क्या है, इसको लेकर कोई साफ साफ रिपोर्ट तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये दोनों ही नेता महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर चर्चा करने के लिए शरद पवार के पास गए। हालांकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेताओं का कहना है कि दोनों ही नेताओं का एक साथ पहुंचना महज संयोग भर है और दोनों ही नेता शरद पवार की तबीयत जानने के लिए पहुंचे हैं। इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री अगर किसी के घर पहुंच रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरद पवार को पहले से पता ना हो। और ऐसे में उद्धव ठाकरे भी उसी वक्त पहुंच रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गले से नहीं उतर रहा कि ये सिर्फ संयोग है। हो सकता है कि ये दोनों नेता एक साथ जानबूझकर शरद पवार के घर पहुंचे हो और इनके बीच में किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा हुई हो। हालांकि इन नेताओं के बीच में क्या चर्चा हुई ये बाहर नहीं आया है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो देवेंद्र फडणवीस से चल रही है और शरद पवार से यूं मुलाकात करना, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मुलाकात करना कोई न कोई बड़ा संकेत जरूर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे का मन बदल रहा है? क्या एकनाथ शिंदे अब कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हैं? शरद पवार के घर पहुंचने का क्या मायने हो सकते हैं? और उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शरद पवार के घर जाना क्या वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया बदलाव ला सकता है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।